गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को भाषा दैट इज़ लैंग्वेज सिखाया था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया और कहीं किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप क्वेश्चन पुट करके मेरे व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं ग्रामर का, वो है संज्ञा, जो कि इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, नाउन। तो व्हाट इज़ नाउन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि क्लास 2-3 में भी पढ़ाया गया है इंग्लिश में कि नाउन किसे कहा जाता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही संज्ञा की परिभाषा है। जैसे नाउन इंग्लिश में कहा जाता है, वैसे संज्ञा हिंदी में कहा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कोई भी, किसी भी वस्तु, वस्तु मतलब थिंग, स्थान, स्थान मतलब प्लेस, प्राणी, प्राणी मतलब एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, जो सांस लेते हैं सभी, ठीक है। और भाव, भाव मतलब एक्सप्रेशन, इन सब के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अभी संज्ञा के बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, वस्तु थिंग्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्थान में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, प्राणी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मनुष्य, घोड़ा, हाथी, बतख, भाव में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स अपने लिए ले सकते हैं। समझ में आया? नाउ संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद, जैसे कि नाउन्स के टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, है ना, वैसे ही संज्ञा के भी भेद हैं। इसके 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 टाइप्स है संज्ञा के। और जो पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष तथा प्राणी विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। कोई भी विशेष मतलब स्पेसिफिक प्लेस का नाम, जगह का नाम, इंसान का नाम, इन सब के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मुंबई, जैसे कि डीफू, डीफू हो गया स्थानवाचक। तो इस डीफू जब हम बोलेंगे तो वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे से आप कोई भी एग्जाम्पल, उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का ज्ञान करने वाली वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। कोई भी जाति का ज्ञान करने वाली वस्तु, स्थान, कोई भी जाति, जैसे कि कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी का ज्ञान करने वाले वस्तु या स्थान को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, शहर, नगर, कलम, घड़ी, कोट। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया गया है, विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि कौन सा। नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी तो नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है नदी। जो जाति को, पूरे समुदाय को समझाया जाता है, पूरे कम्युनिटी को समझाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि जातिवाचक ज्ञान करने वाली प्राणी, अभी प्राणियों में कैसे आप जातिवाचक समझोगे? जैसे कि कुत्ता हो गया। अभी कुत्ते के भी बहुत सारे प्रजाति होते हैं, है ना, ब्रीड्स होते हैं कुत्ते के, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया है कि कौन सा कुत्ता है, कौन से ब्रीड का है, कौन से प्रजाति का है, सिर्फ एज ए होल कुत्ता कहा गया है, ठीक है। तो वो एक जाति को दर्शाया जाता है, कम्युनिटी को दर्शाया जाता है। तो इन सब को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है
सॉरी दूसरा नहीं, ये तीसरा है, भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हो। भाव मतलब एक्सप्रेशन। किसी वस्तु, स्थान तथा प्राणी की दशा, गुण, स्थिति, दोष, व्यापार आदि को का बोध करने वाले नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, भाववाचक मतलब एक्सप्रेशन। कोई भी वस्तु या स्थान या प्राणी का, कोई भी चीज़ का हो या फिर इंसान का हो, पर्सन का हो या फिर कोई भी सामान का हो, एक्सप्रेशन। सामान होने से उसका कंडीशन, दशा मतलब कंडीशन कैसा है। ठीक है, अभी अगर प्राणी हो गया, इंसान हो गया, तो वो सैड है, दुखी है या फिर खुश है, सुंदर है, बुरा है, कैसा है वो समझाया जाता है। स्थान ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है या फिर अगली है, वो दर्शाया जाता है। जो अगली, ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ जो है, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो ये है कुछ उदाहरण भाववाचक संज्ञा के। सर्दी, गर्मी, ठंड, बुखार, जुकाम, वायु, बीमारी। बीमारी किसको होते हैं? हम इंसानों को होती है। तो बीमारी जो है वो एक भाव है। मुझे अब आज बहुत ज़ुकाम है, तो ज़ुकाम जो है मुझे, मैं एक संज्ञा होगी। तो और ज़ुकाम एक भाव हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा के आप यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल्स, उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, अब है चौथा, 4 नंबर वाला, धातुवाचक संज्ञा। इंग्लिश में आप इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। किसी भी धातु अथवा पदार्थ के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है। बहुत आसान है। कोई भी मटेरियल थिंग को आप धातुवाचक, मटेरियल मतलब धातु, तो उसको आप धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। उनके नाम को धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सोना हो गया, सोना, चांदी, पीतल, ये सारे धातु हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनके नाम को हम क्या कहते हैं? धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। और लास्ट 5वां है समूहवाचक, कॉमन, समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह अथवा समुदाय का बोध करने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अभी समूहवाचक क्या है? समुदाय या समूह, ये और जातिवाचक थोड़ा सा सिमिलर है, सेम ही है। जैसे कि हम जातिवाचक में हमने पढ़ा था कि क्या था जातिवाचक में, कि किसी भी जाति का ज्ञान करने वाले वस्तु, स्थान या प्राणी को क्या कहा जाता है? जातिवाचक कहा जाता है ना। तो वैसे ही समूहवाचक भी वैसा ही है। कोई भी समूह एज ए होल या फिर समुदाय, कोई भी कम्युनिटी, ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। कक्षा, सोना, बाज़ार, फौज। तो ये सोल्जर्स, हम जब सोल्जर्स बोलते हैं तो कोई स्पेसिफिक विशेष सोल्जर्स के नाम नहीं ले रहे हैं, हम एज ए होल समूह को, पूरे कम्युनिटी को बोलते हैं सोल्जर्स, है ना। सेना, कक्षा बोलने से कौन सा क्लास, कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? 6B की कर रहे हैं या फिर 6A की कर रहे हैं? हमने विशेष रूप से कहा गया नहीं है यहाँ पे। तो जब हम कक्षा बोलेंगे तो सारे कक्षा को बोला जाता है। तो इसीलिए समूह, सब मिलके जो एक होता है, सबको जब एक नाम से हम पुकारते हैं उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया संज्ञा और उसके भेद। आप क्वेश्चंस में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उदाहरण के अनुसार लिखिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस यहाँ से लिख सकते हैं इजीली। यहाँ से आप सारे आंसर्स
उदाहरण सहित लिख सकते हैं। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है आज। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई परेशानी हो रही है समझने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आया है तो आप अपना नाम और रोल नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का प्रेजेंट नोट डाउन कर सकूं। ठीक है चिल्ड्रन, ओके।